नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते चले। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। चौपाटी निर्माण के खिलाफ बीजेपी का धरना खत्म। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हुए धरने में शामिल। रमन सिंह, अरुण साहब हुए धरने में शामिल। नारायण चंदेल भी हुए धरने में शामिल। 11वें दिन खत्म हुआ धरना। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि चौपाटी निर्माण के खिलाफ बीजेपी का धरना खत्म। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हुए धरने में शामिल। रमन सिंह, अरुण साहब हुए धरने में शामिल। नारायण चंदेल भी हुए धरने में शामिल। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 11वें दिन खत्म हुआ है धरना। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, चौपाटी के विरोध में यह धरना चल रहा था, जो कि स्थगित हो गया है। बीजेपी का 10 दिन से धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा था, जो कि अब स्थगित हो गया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, आपको बताते चले 11वें दिन ये धरना खत्म हुआ। चौपाटी निर्माण के खिलाफ बीजेपी का धरना खत्म। तो और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश जुड़ चुके हैं। सीधा अंकुश की ओर रुख करना चाहेंगे। अंकुश, 11वें दिन बीजेपी का ये धरना खत्म हुआ है चौपाटी निर्माण के खिलाफ। सर, तो अब कोई काम नहीं, आज कुछ तो है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। और राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में नगर निगम जो चौपाटी बनाने जा रहा है, उसका ये पूरा विरोध था। 10 दिनों तक धरना चला और 11वें दिन धरने को स्थगित कर दिया गया है। और स्थगित इसलिए किया गया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बातचीत केंद्रीय मंत्री से हुई है और केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है, हरदीप पुरी ने, कि हम इस पूरे मामले की जाँच कराएंगे। और जाँच के आश्वासन के बाद आज ये धरना जो है स्थगित कर दिया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत ये इस धरने की अध्यक्षता कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और अवैध नशा अपराध, महिलाओं से छेड़छाड़ एवं गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलने की आसार के चलते ये धरना जो है वो अनिश्चितकालीन दिया गया था। और अनिश्चितकालीन धरना यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर रुक रहे थे, रह रहे थे। मतलब 24 घंटे यहाँ पर वो समय बिता रहे थे। तो आज जब धरने का स्थगन हुआ है, धरना जब स्थगित हुआ है, तो अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और जो है तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और ये नेता आज इन्होंने धरना जो है स्थगित करा दिया है। अब धरना स्थगित होने के बाद लगातार फोटो सेशन यहाँ पर किया जा रहा है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। लंबी लड़ाई चली 10 दिनों तक। 11वें दिन जो है आश्वासन, बड़ा आश्वासन मिला कि मामले की जांच होगी। क्या लगता है, ये चौपाटी बन पाएगी या नहीं बनेगी? देखिए, आश्वासन तो केंद्रीय मंत्री ने दिया। न्यायपालिका में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी के पैसे का जो दुरुपयोग और इस चौपाटी के बारे में स्पष्ट नियम कानून कायदे के विरोध में जाके एक काम हुआ है। जो काम जिसने भी किया है उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। लेकिन स्मार्ट सिटी के पैसे का जो दुरुपयोग आगे कर रहे हैं सब, हम इसको जन जन तक लेके जाएंगे, गली मोहल्ले में लेकर के जाएंगे, इनके खिलाफ में कार्रवाई की मांग करेंगे और ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने शहर के सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए पैसा दिया, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार की बंदरबाट की और जिस प्रकार का दुरुपयोग ये कर रहे हैं, उसके खिलाफ में हम जन जागरण लेकर आएंगे। इसके पहले चूँकि आप लोगों ने धरना दिया कि जो कॉलेज परिसर है उसमें ये चौपाटी बनाई जा रही है। चौपाटी में आप लोगों का आरोप था कि यहाँ पर नशे को बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं से छेड़छाड़ होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से आप लोग मुलाकात करने दिल्ली भी गए थे सभी पार्षदों के साथ। क्या बातचीत वहाँ पर हुई थी और क्या आप लोगों ने जानकारी दी? हरदीप पुरी जी को स्मार्ट सिटी पैसे का दुरुपयोग, ये चौपाटी के कागजात से लेकर के किन किन जगह पर कैसे दुरुपयोग हुआ पैसे का। इलेक्ट्रिसिटी वाले काम करने को तैयार नहीं, गार्डनिंग के नाम पर, तालाब के नाम पर, बूढ़ा तालाब हो चाहे मेरा तेलीबांधा तालाब हो, चाहे चौक चौराहे के ऊपर पैसे का खर्च किया, ये सब चीज़ें हमने डिटेल निकाल करके दी। और इतने काम इन्होंने घोषणा की चालू हो गए, लेकिन ये हुए नहीं। इन सब बातों को तथ्य के साथ में हमने रखा और हमने ये स्पष्ट कहा है उनसे। उन्होंने इस बात को देखा, पूरा सुना, उनके पीएस थे, उन्होंने पूरा सुना और ये कहा है कि हम उसके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। कोर्ट के अंदर भी इसको लेकर के मैं गया हूँ। कोर्ट के अंदर सोमवार को पेशी है। पेशी होने के बाद में उसके अंदर
नगर निगम को अपना जवाब प्रस्तुत करना है। मेरे को पूरी उम्मीद है न्यायपालिका ये गलत चौपाटी के विरोध में जरूर डिसीजन देगी। ये क्या लगता है, चौपाटी के विरोध आप लोग कर रहे हैं, तो जो केंद्रीय मंत्री से जो आश्वासन मिला है, किस तरीके की जांच वो करवाने जा रहे हैं और कितना लीगल है ये चौपाटी? चौपाटी तो अनलीगल है पूरी, क्योंकि उनकी लैंड ही नहीं है। जब लैंड नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। ये रोड बिर्थ रोड में आ रही है, ये मास्टर प्लान के नियमों का वायलेशन कर रही है। जब ये सब चीज़ है उसके बाद में भी सरकार कर रही है तो सैया भय कोतवाल तो फिर डर काय का। और एक चीज़ मान करके चलिए, 2023 तक हम भी अगर नहीं आएगा तो आंदोलन तो चलता रहेगा अपनी जगह। जब भी सरकार चेंज हुई चौपाटी यहाँ नहीं रहेगी, ये एजुकेशन हब ही रहेगा। एजुकेशन हब में जिस तरीके से चौपाटी के लिए पूरी जगह का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर चौपाटी बनाई जा रही, वहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें बन सकती, क्योंकि कॉलेज परिसर से प्रबंधन से भी आपकी बातचीत हुई होगी? इसमें क्या है, कुछ करना ही नहीं है। आपने घुंटी हटाओ यहाँ से, आप ओपन लाइब्रेरी बना दो, बढ़िया बच्चे लोग पढ़ के कनेक्शन दो वाईफाई का, बच्चे लोग बैठकर काम करें। ये इतने सारी दुकानें तो लड़की है, एक चौपाटी और बना रहे हैं यहीं से 500 मीटर दूर, जहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ भी चौपाटी बना रहे हैं। तो क्या इस शहर को पूरा चौपाटी का शहर बनाना चाहते हो? क्या सोच है इनकी? अरे एजुकेशन हब होता है भाई, उसके अंदर आपने न्यायालय की शरण ली है इस चौपाटी के मामले में। केवल एक ही चौपाटी का विषय रखा है कि शहर की जितनी चौपाटी सबका विषय? तो एक विषय लेकर गया हूँ मैं, दूसरा तालाब की पाल के ऊपर अवैध निर्माण, अवैध चौपाटी, उसको लेकर के भी मैं न्यायालय में जाने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कि तो प्रदेश के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं राजेश मूणत, उन्होंने यहाँ पर धरना दिया हुआ था। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद रहे हैं, कई कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र के नेता मौजूद रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक चौपाटी का विरोध था। विरोध में भले ही पूर्व मंत्री राजेश मूणत धरने पर बैठे थे, लेकिन इन 10 दिनों में, इन 11 दिनों में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक मंच पर इकट्ठी नजर आई, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो है धर्मलाल कौशिक, ये तमाम नेता यहाँ पर आते रहे हैं, सांसद यहाँ पर आते रहे हैं, तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचते रहे और उनकी तरफ से अपना विरोध यहाँ पर प्रकट किया गया। और हालांकि अब ये विरोध स्थगित हो गया है, 11वें दिन ये स्थगित किया गया है। आने वाले समय में इस पर और क्या कुछ होता है, ये नजर बनी रहेगी इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए।